यूक्रेन में किएव का वो अहमदित सुपर स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो 8 जुलाई को जिसे निशाना बनाया था रूसी मिसाइलों ने, जिसमें यहां जानमाल का बड़ा नुकसान हुआ था। यहां पर एक बार फिर उम्मीद की किरण जगी है। उम्मीद की किरण ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आने वाले हैं, यानी कीव आने वाले हैं। जब से यूक्रेन एक अलग राष्ट्र बना तो यह पहली बार है जब भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन आएंगे। पहली बार वो पिछले 40 वर्षों में पोलैंड भी जाएंगे और यह दिखाता है कि यह क्षेत्र कितना महत्व आने वाले समय में रखेगा भारत के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 अगस्त तक 3 दिनों की 2 देशों की यात्रा पर है। पहले 2 दिन यानी 21 और 22 वो पोलैंड में रहेंगे और पोलैंड के साथ भारत के बहुत ही घनिष्ठ संबंध सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से ही रहे हैं और इन संबंधों को अब और मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री वहां के प्रधानमंत्री से भी मिलेंगे और राष्ट्रपति डूडा से भी मिलेंगे। वहां पर रक्षा हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, व्यापार, वाणिज्य, इस पर इस संबंध को और आगे बढ़ाने की चर्चा होगी। लेकिन पूरी दुनिया की निगाहें इस समय यूक्रेन की राजधानी किएव पर हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे और युद्ध के दौरान, युद्ध के बीचों बीच वो यहां कीव पहुंचेंगे। पिछले महीने यानी जुलाई में वो रूस में थे, अब वो यूक्रेन आ रहे हैं यहां के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के आमंत्रण पर, और उम्मीद यही कि यहां पर शांति बहाली की पहल होगी। मैंने अब से थोड़ी देर पहले यहां के पूर्व विदेश मंत्री से भी बात की थी। मैंने पावलो क्लिमकिन से बात की और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का यहां यूक्रेन आना एक गेम चेंजर हो सकता है। एक 5000 साल पुरानी सभ्यता के नेता जब यहां आएंगे तो जिस तरह से नियमों का पालन करते हुए भारत आगे बढ़ा है, उसी तरह नियमों का पालन इस देश में हो, इस क्षेत्र में हो, ये उम्मीद है। और बहुत ज्यादा उम्मीद इस समय यह है कि शांति बहाली होगी और जो पुनर्निर्माण होगा यूक्रेन का, पुनर्निर्माण में भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। भारतीय मूल के 25,000 लोग यहां पर रह रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन लगभग 2.5 वर्ष पहले जब युद्ध शुरू हुआ यानी फरवरी 2022 में, तो वो लोग वापस चले गए। एक बड़ी संख्या में लगभग 18,000 भारतीय छात्र छात्राएं यहां मेडिकल पढ़ रहे थे, उनको लौटना पड़ा और अब कि 5,000 से कम डॉक्टर यहां मौजूद हैं और एक छोटा समूह डॉक्टरों का यहां मेरे साथ भी है। हम इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे किस तरह की मुसीबतें यहां पर डॉक्टरों को आ रही हैं, डॉक्टरी पढ़ रहे छात्रों को आ रही हैं। मेरे साथ आप 6th ईयर में हैं डॉक्टर आरती, क्या परेशानियां इस समय यहाँ आपको सामना करना पड़ रहा है? बहुत अनसर्टेनिटी है, कब मिसाइल आएगी, कब कहाँ गिरेगी, कोई पता नहीं है। मे बी इन फ्यूचर पावर कट्स के भी पॉसिबिलिटी है कि पावर कट में विंटर में पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमने जब से वॉर हुआ है तब से हम सफ़र करते आ रहे हैं। जब स्नोफॉल होती है और आप ठंडे पानी से नहाते हो तो एक मेंटल टॉर्चर जो आप फील करते हो, तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती है। वॉर का माहौल है हर जगह, बता नहीं सकते। तनाव बहुत ज्यादा रहता है। डॉक्टर साहब, आपकी MBBS की पढ़ाई अब खत्म हो गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं, उनसे कोई उम्मीद आप डॉक्टर्स को? हम लोग एक्साइटेड है, नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे वॉर के सिचुएशन में भी आए हैं, तो क्लासेस कॉम्पनसेट किए हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस एक्सटेंड भी किए, वीकेंड्स पे भी गए, तो कुछ ना कुछ करके हम लोगों ने कॉम्पनसेट कर लिया है। तो इंडिया में ऐसा बोला जा रहा है कि 3 साल का हमें इंटर्नशिप फिर से करना पड़ेगा ऐसा। तो हम इतने प्रॉब्लम्स में, इतने दिक्कतों वी आर फेसिंग, इतना दिक्कत, फिर भी हम लोग यहाँ पे आए, कॉम्पनसेट किए। तो बस ये उम्मीद है कि 1 साल का ऐसा कर ले, एग्जाम दे देंगे तो 1 साल का, यही उम्मीद है। ठीक, यहाँ पर 18,000 भारतीय छात्र छात्राएं मेडिकल पढ़ रहे थे, लेकिन 2.5 साल से युद्ध चल रहा है, क्या उसमें कोई कमी आई है? सर कुछ बच्चे अभी ऑनलाइन कर रहे हैं, कुछ बच्चों ने ट्रांसफ़र लिया है, तो सर अभी 1500 to 2000 स्टूडेंट्स ही अभी हैं, और सर फ्रेश एडमिशन्स तो बिल्कुल ना के बराबर अब बंद ही हो चुके हैं, तो अभी कोई न्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे आ नहीं रहे हैं। तो वही है सर, 3 साल की इंटर्नशिप का एक थोड़ा सा डर का माहौल है, तो वो 1 साल की कर दी जाए तो सर अच्छा रहेगा हम सभी के लिए। क्या डर बहुत ज्यादा है यहाँ यूक्रेन में?
हाँ, डर तो ज़्यादा है क्योंकि सायरन तो बजता है, कभी भी हमें बंकर जाना पड़ सकता है। और जैसे कि मेरा घर जो है यहीं पास ही है, इस हॉस्पिटल के पास है, तो जैसे यहाँ पर अटैक हुआ था तो वहाँ पर भी अटैक हुआ है, तो डर का माहौल तो है। लेकिन हमने मतलब लाइक हमारे लिए नॉर्मल काइंड ऑफ कह सकते हो गया है, लेकिन इतना भी नहीं हुआ है। तो मतलब 2.5 साल यहाँ युद्ध के दौरान डॉक्टरी की, वो भी रणभूमि में, तो क्या आप लोगों ने कोई पेशेंट्स भी देखे जो वॉर कैजुअलिटीज थे? हाँ सर, हमने ज़रूर पेशेंट्स देखे, बहुत सारे पेशेंट्स देखे, क्योंकि हमारे नाइट शिफ्ट वगैरह भी होता था पावर कट वगैरह के चक्कर में। अभी हमारा दिन में अगर कुछ क्लासेस हमारा कंपनसेट करना पड़े तो टीचर्स हमें रात में बुलाते थे, तो हमने वहाँ पे पेशेंट्स वगैरह देखे जो वर्क कर रहे हैं, जो फ्रंट लाइन में लड़ रहे हैं, वो आर्मीज वगैरह आते थे, तो हमने देखा है ऐसा बहुत सारे। उम्मीद यही कि जल्दी से डिग्री मिलेगी, भारत में फिर मेडिसिन कर पाएंगे प्रैक्टिस? हाँ सर, बस यही उम्मीद है कि हम यहाँ से जब सब कुछ अपना डिग्री वगैरह लेके जाएं तो वहाँ से फिर हमारा एक नया जीवन शुरू हो। इसके बाद ये सब वॉर वगैरह देखने के बाद फिर बस ये उम्मीद है कि आगे का जो है हमारा वो यूजुअल मतलब चले नॉर्मल तरीके से। तो ये एक माहौल है यहाँ पर, उम्मीद भी है, डर भी है। मैंने भारतीय समुदाय के लोगों से यहाँ पर बात की और उन्हें तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि एक बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, कहा यह जाता है कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत सम्मान करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। तो क्या कोई ऐसा शांति प्रस्ताव होगा या शांति की पहल में आगे बढ़ेंगे, खासतौर पर तब जब कुर्स्क में एक बहुत जबरदस्त यूक्रेन ने काउंटर अटैक किया है? तो सभी की निगाहें उस शांति वार्ता पर, या और महत्वपूर्ण कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा पर है। मैंने भारतीय समुदाय के कुछ प्रबुद्ध जनों से बात की, देखिए ये रिपोर्ट। युद्ध चल रहा है इस देश में, युद्ध के बीचों बीच एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय खुला है जब यूक्रेन ने कर्स्ट पर एक बहुत जबरदस्त हमला किया है। आपको यहां कीव के आकाश में एयर रेड सायरन लगभग लगातार सुनाई भी देते रहते हैं, लेकिन इस समय उम्मीद इस आकाश में है, उम्मीद हवा में है। मेरे साथ भारतीय समुदाय के काफी प्रबुद्ध लोग हैं यहाँ पर इस समय यूक्रेन में। मेरे साथ प्रोफेसर मृदुला घोष है। प्रोफेसर मृदुला घोष प्रोफेसर हैं यूक्रेन की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में। प्रोफेसर मृदुला घोष इंटरनेशनल रिलेशंस की प्रोफेसर है। स्वागत है आपका आज तक पर प्रोफेसर साहब। हमारे साथ कुलदीप कुमार जी हैं। कुलदीप कुमार जी को कौन नहीं जानता, यूक्रेन में भारतीय समुदाय के एक बहुत प्रतिष्ठित रिप्रेजेंटेटिव है। इनका रेस्टोरेंट भी है, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी है। हमारे साथ डॉक्टर आलोक बंसल है। डॉक्टर आलोक बंसल एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है और आप इमेजिन कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि युद्ध काल में ऑर्थोपेडिक सर्जन की, हड्डियों के डॉक्टर की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हमारे साथ रवि सिंगला जी है। रवि सिंगला जी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, दवाइयों की भी युद्ध काल में, वो भी जब 2 साल से ज्यादा से 900 दिनों से युद्ध चल रहा है तो दवाइयों की आवश्यकता पर हम बल दे सकते हैं। अमित मिश्रा जी हमारे साथ हैं। अमित मिश्रा जी एग्रो इंडस्ट्री में है। यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहा जाता है। तो अनाज की बात करें जिसकी आवश्यकता पूरे ग्लोबल साउथ को है और भारत अनाज की बात बहुत करता है। और हमारे साथ राम डांगे जी हैं। राम डांगे जी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में है। हम शुरुआत एक बार सबसे पहले करते हैं प्रोफेसर मृदुला घोष से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, क्या उम्मीदें हैं भारतीय समुदाय को और यूक्रेन के लोगों को प्रधानमंत्री की यात्रा से? यूक्रेन के लोगों और हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे संपर्क में एक नया अध्याय आ जाए। ये होगा क्योंकि ये पहला विजिट है। ये 33 साल हो